वेलकम टू डे 7 ऑफ बिगिनर टू एडवांस स्पीड क्यूबिंग सीरीज एंड आज से स्टार्ट होने वाली है एडवांस सीफॉप, जिसका फर्स्ट वीडियो आ गया है एडवांस क्रॉस। बट इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं मैं। सो बेसिकली हमारा ये डे 7 एंड कंटिन्यू मैं 2.5 महीने के करीब कंसिस्टेंटली हर हफ्ते एक वीडियो डाल रहा हूँ एंड हमारा फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आपको पता है ये जो सीरीज है 15 दिन की सीरीज होने वाली है, जिसमें से हमारा ये 7वां दिन है और आधी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब शायद आपको मे बी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी वीडियोज़ में एंड रीज़न वही जो मेरा हमेशा होता है, एग्ज़ाम्स। और मे बी मुझे लग रहा है मेरे सितंबर एंड तक एग्ज़ाम्स चलेंगे और तब तक मैं शायद वीडियोज़ ना डाल पाऊँ। ये वाला वीडियो तो डाल ही दिया मैंने, बट आगे के वीडियोज़ में शायद प्रॉब्लम है। ट्राई करूँगा कि मैं घर पे जाके शूट कर पाऊँ, बट मे बी अगर मैं वीडियोज़ ना डाल पाऊँ तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जो आगे एक बार मैं अगर एग्जाम्स मेरे ओवर हो गए उसके बाद ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ही कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी। और जो डे 15 वाला वीडियो होगा ना, उसमें आपके सारे फेवरेट जो क्रिएटर्स हैं, क्यूबर्स हैं, उनका एक ग्रैंड कोलैब वीडियो आने वाला है, जिसमें वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। वो हस्टैंड टेक्निकल, क्यूबिंग गुरु, क्यूबिंग इंडिया और एक नेशनल लेवल का मैं स्पीड क्यूबर भी लाने वाला हूँ। सो उसकी बात चल रही है अभी, बट बहुत मज़ेदार होने में। मैंने बोला है ना, ये सीरीज़ आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, जिसमें एकदम बिगिनर लेवल से, जीरो से एकदम हीरो लेवल में आपको क्यूबिंग सिखाने वाला हूँ। ओके, सो आज है। बस उससे पहले मैंने बता दिया कि आपको अचानक इनकंसिस्टेंसी दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में गाली ना देने लग जाओ कि यार आपने ब्रेक कर दी कंसिस्टेंसी। तो बस एग्जाम्स की वजह से हो सकती है, मैं गारंटी भी नहीं ले रहा हूँ कि होगी, बट इन केस अगर होती है तो पहले से मैंने बता दिया। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, जो इच्छा करे, रिएक्ट ज़रूर करना इस वीडियो पे। एंड आज के वीडियो में हम एडवांस क्रॉस सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में एडवांस क्रॉस होता है। आपने मेरा सीफॉप मेथड वाला वीडियो देखा होगा या नहीं भी देखा हो, आपको सीफॉप मेथड आता होगा, तो उससे थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है एडवांस क्रॉस। बेसिकली एडवांस क्रॉस की जो टाइमिंग होती है ना, वो जनरली 2 से 2.5 सेकेंड होती है, और जो स्पीड क्यूबर्स होते हैं वो और कम में कर लेते हैं। बट अभी आप जस्ट स्विच हुए हो स्पीड क्यूबिंग में, तो आपका जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लाइक 4 से 5 सेकेंड होगी इनिशियल टाइम में, फिर आपका धीरे धीरे करके रिड्यूस होगा। एंड एक एवरेज क्यूबर और स्पीड क्यूबर बेसिकली 2 सेकेंड में क्रॉस अपना बना लेता है। तो एक एडवांस क्रॉस जनरली 8 मूव से कम में हो जाता है। तो आपको ट्राई करना है कि जो आपका क्रॉस हो ना, वो आपका 8 मूव्स में हो। अब एडवांस क्रॉस के लिए आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी एंड वो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो पहले एक बार मैं वो सिखा देता हूँ, फिर आपको एडवांस क्रॉस की तरफ लेके जाऊँगा। तो बेसिकली वो चीज़ होती है गुड एज और बैड एज का कॉन्सेप्ट। अब गुड एज और बैड एज क्या होती है? देखो, क्रॉस में जो भी एज आपकी सिंगल मूव में लगे वो आपकी एक अच्छी एज होगी, गुड एज होगी। जो भी एज आपकी डबल मूव में लगे या एक से ज़्यादा मूव्स में लगे वो आपकी बैड एज होगी। मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये वाली एज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसे क्रॉस में लगाऊंगा, नीचे लगाऊंगा बॉटम में, तो ये कितने मूव्स में लगेगी? सिंपल ऐसे लग जाएगी एक मूव में। तो ये कौन सी एज हुई? गुड एज हुई। अगर मैं इस एज की बात करूं, इसको मैं कितने मूव्स में लगा पाऊंगा? तो ये एक बैड एज है, ये एक से ज़्यादा मूव्स ही लेगी लगने में। कैसे? सबसे पहले मैं इसे ऐसे लेके आऊंगा, ले आया, फिर मैं इसे ऐसे लेके आऊंगा, मतलब मैंने कितने मूव्स किए? एफ एंड आर प्राइम, तो 2 मूव्स किए, तो ये एक बैड एज है। तो जो भी एज आपकी एक मूव में लगती है वो हमारी गुड एज होती है। जो भी एज हमारी 2 मूव्स में लगती है या एक से ज़्यादा मूव्स में लगती है वो हमारी बैड एज होती है। अब इनको पहचानने का तरीका क्या है? बहुत ईजी तरीका है। क्या तरीका है? जितनी भी आपकी वाइट वाली जो एज होंगी, जो मिडल लेयर में होंगी, वो आपकी सारी गुड एजेस होंगी। गॉट इट? जितनी भी आपकी मिडल लेयर में एजेस होंगी वाइट कलर वाली, वो गुड एज होंगी, मतलब वो सिंगल मूव में ही लगेंगी। सेकेंड, अगर आपका वाइट कलर टॉप पर आपको देखने को मिल रहा है, वो जो एज होगी वो भी एक गुड एज होगी। मतलब ये वाली जो एज है जिसमें वाइट कलर आपका टॉप पर दिख रहा है, ये एक गुड एज है। अब अगर इस एज को मैं ऐसे लगा दूं जिसमें आपका वाइट कलर टॉप पर नहीं दिखेगा, फ्रंट में दिखेगा, तो ये आपकी एक बैड एज है। बस ये याद रखना है। एंड सेम फंडा इसमें भी काम करता है। अगर व्हाइट कलर आपका बॉटम में दिख रहा है वो गुड एज है, उसमें तो एक मूव भी नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी वो लगी हुई है। जैसे ये दिखा देता हूं मैं आपको, देखो ऐसे, ये ऑलरेडी लगी हुई है, गुड एज है। लेकिन अगर इसको ऐसे मैं लगा दूं, फ्लिप्ड एज लगा दूं, तो ये 2 मूव्स में आपकी बॉटम में लगेगी, तो ये एक बैड एज हो जाएगी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि यार हमें समझ नहीं आ रहा गुड एज क्या होती है, बैड एज क्या होती है। सिंपल है, एक मूव में लग रही है वो गुड एज है, एक से ज़्यादा मूव में लग रही है वो बैड एज है। और एक और चीज़, अगर हमारी कोई एज मान लो ये वाली है,
अब आप बोलोगे ये तो 2 मूव्स में लग रही है, कैसे 2 मूव्स में लग रही है? F2 करना पड़ रहा है हमें, या अगर मैं ऐसे ओरिएंटेशन कर रखी है तो R2 करना पड़ रहा है। तो बेसिकली जो 2 वाले मूव्स होते हैं, डबल मूव्स होते हैं, उनको हम सिंगल कंसिडर करते हैं, तो वो भी एक गुड एज के अंडर ही आती हैं ऐसी एजेस। ओके, अब बात करते हैं कि कैसे हम क्रॉस बनाने वाले हैं। अब देखो एडवांस क्रॉस सिंपल है, जैसा मैंने सीफॉप मेथड में बताया था, आपको ट्राई नहीं करना है, आपको बनाना है बॉटम में क्रॉस। पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज, ट्राई करना है कि आपको 8 मूव्स के अंदर अंदर क्रॉस बनाना आ जाए, सबसे पहली चीज। और जनरली होता भी है ऐसा, कोई भी क्रॉस 8 मूव से ज्यादा में नहीं होता है, सब क्रॉस 8 मूव्स के अंदर ही बने होते हैं। बेसिकली 8 या 9 मैक्सिमम हो सकता है, बट उतने में हो जाता है जनरली। ठीक है, 8 से कम ही लगते हैं, बट कभी कभी किसी केसेस में कोई डिफिकल्ट क्रॉस आ गया तो मान सकता हूं मैं। बट ऐसा नहीं करना है कि आप 16 से 17 मूव सिर्फ क्रॉस बनाने में लगा रहे हो, तो यार 2 सेकंड टाइमिंग कैसे आएगी जब इतने सारे मूव्स करोगे। ठीक है, तो पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज तो दिमाग में रखनी है, गुड एज और बैड एज का कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहले आइडेंटिफाई कर लो गुड एज कौन सी है, पहले आइडेंटिफाई कर लो बैड एजेस कौन सी हैं, और फिर उस अकॉर्डिंग क्रॉस बनाने स्टार्ट करो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लो स्क्रैम्बल कर लेता हूं क्यूब को एंड एग्जांपल लेता हूं एक। ये देखो, पहली एज रेड वाली है, ये ऑलरेडी लगी हुई है तो एक गुड एज है। ब्लू वाली है, ये भी ऑलरेडी लगी हुई है बट गलत पोजीशन पर लगी हुई है, तो ये एक बैड एज है। मतलब आई मीन टू से गुड एज है बट पोजीशन गलत है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड एज हमारी ग्रीन वाली है जो कि यहां पर है, वो भी गुड एज है। ये हमारी ऑरेंज वाली है, ये भी एक गुड एज है। अब कैसे लगाएंगे, देखो एक बहुत अच्छी ट्रिक भी आपको बता देता हूं। इसी वाले में ये केस आ गया तो मुझे समझ में आ गया। अब देखो, अगर हम क्या करें, इस ग्रीन वाली एज को यहां से मैच करके इसको लगाएं तो हमारी ग्रीन लग जाएगी, फिर हमें ब्लू को दोबारा लगाना पड़ेगा। इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला ऐसा सिचुएशन है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑरेंज वाली एज को हमारी पोजीशन पर लगाएंगे। 2 मूव्स हो गए, 3 मूव्स लगे टोटल। कैसे? 3 भी नहीं लगे, 2 लगे एक्चुअल में। इसको मैंने किया, यू मूव से ऑरेंज से मैच किया, 1 मूव, F2 किया, 2 मूव्स। अब मैं क्या करूंगा, इस ग्रीन वाली एज को ब्लू वाली एज पर जगह लगा दूंगा। ठीक है, अब आप सोचोगे क्रॉस तो बना नहीं, तो एक ट्रिक होती है। जनरली क्या होता है, जब हम गलती से कोई भी एजेस को अपोजिट लगा देते हैं या इंटेंशनली अपोजिट लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल एजेस को लगाना हार्ड हो जाता है या ज्यादा मूव्स वाला हो जाता है एज कंपेरिजन टू अपोजिट वाले एजेस। तो हमने क्या किया, ग्रीन को ब्लू की जगह लगा दिया, ब्लू को ग्रीन की जगह लगा दिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, दोनों एजेस को जब आपके अपोजिट एजेस होती हैं तो हमें सिंपली 2 मूव करने हैं, M2 U2 M2, और आपकी जो आपस में एजेस है वो एक्सचेंज हो जाएंगी। तो ये एक ट्रिक है बेसिकली क्रॉस की, जो कि जनरली आ जाती है सिचुएशन ये, और हम इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब और एग्जांपल लेता हूं एक और, जिसमें 8 मूव्स में कोई क्रॉस बन रहा है या नहीं बन रहा है, जिसमें बैड एजेस गुड एजेस देखते हैं। देखो, ये हमारा क्रॉस है, वाइट एज है, वाइट सेंटर है। ये हमारी ब्लू वाली एज है, ये बैड एज है। ग्रीन वाली गुड एज है, रेड वाली गुड एज है, और ऑरेंज वाली भी एक बैड एज है। तो 2 बैड एजेस, 2 गुड एजेस। अब क्या करेंगे, एडवांस क्रॉस में आपको ट्राई करना है कि एक एज की हेल्प से, मतलब जब आप गुड एज को लगाओ ना, तो आपको ऐसा ट्राई करना है कि जो आपकी बैड एज है वो गुड एज में कन्वर्ट हो जाए। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मान लो देखो, ये वाली हमारी रेड वाली है और ब्लू वाली हमारी बैड एज है, तो इसको गुड एज में कन्वर्ट करने के लिए, क्रॉस बनाने के लिए मुझे 2 मूव्स चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको तो मुझे नीचे लगाना ही है ना एक मूव में। मैंने ऐसे इस मूव को किया कि हमारा ये वाला तो लग ही गया, और जो हमारी ब्लू वाली एज थी वो एक गुड एज में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, समझ में आया? इसको हमने इस वाली एज को इस वाली एज की हेल्प से गुड एज में कन्वर्ट कर दिया। ये वाली एज भी लग गई, 2 मूव्स में हमारी 2 एज लग गई। ग्रीन वाली 3 मूव, और अब ये लास्ट ऑरेंज वाली बची है, इसको हम लगाना जानते हैं, 4 5 6 7, और हमारा क्रॉस बन जाएगा। तो मैंने जैसा आपको बताया था, बेसिकली क्रॉस बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 8 मूव्स लगते हैं, लेकिन ट्राई करना है आपको कि उससे भी कम में हो सके। अगर 9-10 भी लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में सही रहता है। और दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली एडवांस क्रॉस में क्या याद रखना है, एक तो वो ट्रिक मैंने जो बताई वो अपोजिट एजेस वाली, वो भी याद रखनी है, और गुड एज की हेल्प से आपको बैड एज को भी गुड एज में कन्वर्ट करना है। कैसे, देखो ये हमारा क्रॉस का एग्जांपल है जिसमें एक गुड एज है, बैड एज एंड गुड एज। अब क्या करूंगा, इसको मैं कैसे लगाऊंगा, देखो मैं क्या करूंगा, अगर इस वाली रेड एज को मैं यहां कर दूं तो रेड लग गया हमारा, और ग्रीन वाली जो एज है वो हमारी गुड एज में कन्वर्ट हो गई। अब मैं इस वाली एज को जब करूंगा इस तरफ टर्न, तो हमारी जो ब्लू वाली एज थी, जो बैड एज थी, वो भी गुड एज में कन्वर्ट हो गई। समझ में आ रहा है? तो एक मूव से आपकी जो बैड एजेस है वो गुड एजेस में कन्वर्ट हो रही हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली एज को निकालूंगा, साइड करूंगा। अभी ध्यान रखिएगा टोटल कितने मूव्स हो चुके हैं हमारे, 3 मूव्स हो चुके हैं।
चौथे मूव से मैं ब्लू वाले एज को लगाऊंगा, पांचवें मूव से मैं ऑरेंज को सेट करूंगा एंड D2 करके सिक्स्थ मूव से मैं अपना क्रॉस बना लूंगा। सिंपल। तो ट्राई क्या करना है कि क्रॉस को आपको कितने सेकंड में बनाना है, 2 से 3 सेकंड में एंड 8 मूव से कम में बनाना है। और गुड एज और बैड एज का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। एडवांस क्रॉस बहुत ईजी होता है। अगर आपको बिगनर सीफॉप का क्रॉस आता है तो ज़्यादा चेंजेस इसमें देखने को हमें नहीं मिलते हैं। अब मैं आपको अपनी टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। कैमरे की वजह से शायद टाइमिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आए तो उतना कंसिडर कर लेना, बट मैं ट्राई करूँगा कि 2 सेकंड में जो क्रॉस है वो मैं बना लूँ। ठीक है, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो 2.441 सेकेंड एंड क्रॉस बन गया है। बट इतना टाइम क्यों आया, क्योंकि यार थोड़ा सेटअप की वजह से मैं डायरेक्टली क्यूब को नहीं देख पा रहा हूँ, कैमरे के थ्रू देखना पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग में वेरिएशन आती है। ठीक है, सो एडवांस क्रॉस का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि कैसे गुड एज और बैड एज से आपको ट्राई करना है कि आपकी जो बैड एजेस हैं उनको गुड एज की हेल्प से गुड एज में कन्वर्ट करो एंड एक मूव में लगा दो। और ट्राई करना है 2 सेकंड में क्रॉस बनाओ एंड 8 मूव से कम टाइम लो मूव्स टू मेक अ क्रॉस। ओके, सो एडवांस क्रॉस में इतना कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। बेसिकली हार्ड स्टेप जो है एडवांस सीफॉप का वो अब आने वाला है F12 OLL PLL, बट इतने इजी तरीके से बताने वाला हूँ कि शायद आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। सो मिलते हैं डे 8 में, जिसमें मैं एडवांस F12 सिखाने वाला हूँ। एंड इन केस डे 8 नहीं आ पाता है टाइम से तो थोड़ा सा सपोर्ट करना, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाते मैं ट्राई करूँगा टाइम से लाने की। ओके, मिलते हैं डे 8 में, तब तक के लिए हैप्पी क्यूबिंग।